क्या कभी आपने सोचा है, जब संसार का अंत होगा तो वह कैसे होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानवता को सदियों से उलझन में डाला हुआ है। क्या यह एक धीमी प्रक्रिया होगी या एक अचानक घटना? हमारे शास्त्रों में कई संकेत दिए गए हैं जो इस रहस्य को उजागर करते हैं। वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में प्रलय के समय और उसके संकेतों का वर्णन मिलता है। क्या वह समय निकट आ गया है? क्या हम उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं जो हमारे चारों ओर हो रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सभी ग्रह एक सीध में आ जाते हैं तो यह विनाश का संकेत हो सकता है। यह एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां एकत्रित होती हैं और पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्थितियों को लेकर सदियों से भविष्यवाणियां की जाती रही हैं, जिनमें पृथ्वी का विनाश सुनिश्चित माना गया है। प्राचीन ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं ने इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कई भविष्यवाणियां की। क्या यह हमारी आंखों के सामने होने वाला है? क्या हम उन घटनाओं को देख रहे हैं जो प्रलय के संकेत हो सकते हैं? चंद्र और सूर्य ग्रहण को भी अक्सर अनहोनी का संकेत माना जाता है। यह घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह ब्रह्मांडीय संकेत हैं जो हमें चेतावनी दे रहे हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में इन घटनाओं को प्रलय के समय से जोड़ा गया है। यह मान्यता है कि जब चंद्र और सूर्य ग्रहण होते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण समय होता है जो आने वाले विनाश की ओर इशारा करता है। क्या यह वह समय है जब कालचक्र का अंत होने वाला है? क्या हम उस अंतिम समय के करीब पहुंच रहे हैं जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा? कहते हैं, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो भगवान विष्णु का कल की अवतार संसार का अंत करने के लिए प्रकट होगा। यह एक ऐसा समय होगा जब सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। क्या आज के समय में हो रहे अनाचार और पाप उस समय की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या हम उस समय के करीब हैं जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है? प्राकृतिक आपदा जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्या यह संकेत है कि प्रलय का समय करीब है? भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग जैसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह प्रकृति का क्रोध है। हमारे धर्म ग्रंथों में इन घटनाओं को अंत समय के संकेत के रूप में देखा गया है। यह मान्यता है कि जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं तो यह प्रलय के समय की ओर इशारा करती है। एक विशाल धूमकेतु या ग्रहशिला के पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणियां भी की गई हैं जो पूरे जीवन का अंत कर सकती हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह भविष्यवाणियां सच होने वाली हैं? क्या यह भविष्यवाणियां सच होने वाली हैं? क्या हम उस समय के करीब हैं जब एक विशाल धूमकेतु या ग्रहशिला पृथ्वी से टकराएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा? हमारे शास्त्र और पुरानी कथाएं हमें इस बात की चेतावनी देती हैं कि संसार का अंत निश्चित है। यह कथाएं हमें यह बताती हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं जो हमारे चारों ओर हो रहे हैं? क्या हम उन घटनाओं के लिए तैयार हैं जो प्रलय का संकेत हो सकती हैं? या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? क्या यह सब कुछ हमारे मन की कल्पना है? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में प्रलय के समय के करीब हैं या यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर विद्वानों और विचारकों ने सदियों से चर्चा की है। क्या यह संकेत वास्तविक हैं या यह सिर्फ हमारे मन की उपज है? चाहे जो भी हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। प्रलय के बाद पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण की संभावनाएं भी होती हैं। इसलिए हमें न केवल प्रलय के संकेतों को समझना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि हम कैसे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।